पर इसरो खेल गया जीनियस माइंड गेम जो नासा सोच नहीं पाया, ना चीन और रूस का चला दिमाग चांद के उस ऑर्बिट तक पहुंचा। भारत का चंद्रयान चांद से केवल 150 किलोमीटर पर हो गया। बड़ा खेल दोस्तों, सबको लग रहा था कि चांद के ऊपर चंद्रयान से पहले ही रूस का लूना 25 लैंड कर जाएगा। लेकिन अब दोस्तों एक बड़ा खेल सामने आ चुका है, क्योंकि दोस्तों रूस के कंधे पर बंदूक रख करके इस बार ने बड़ा खेल किया था। लेकिन अब आखिरी वक्त पर सारा का सारा पासा पलटता नजर आ रहा है और लगता है कि आज नासा और रूस की रॉसकॉस्मस ने भी इतना नहीं सोचा था कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी के ऊपर दोस्तों कुछ ऐसा खतरा मंडरा रहा था। एक साथ 6 लाइव चंद्र मिशन सामने खड़े थे। पीछे से रूस का लूना 25 भी पीछा कर रहा था। 2 डेढ़ पड़े मिशन भी चंद्रयान-3 के रास्ते में बवाल मचाने को बेताब थे। लेकिन इसे आप इसरो का माइंड गेम ही कि इसरो की टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स यानी मॉक्स में भारत के वैज्ञानिकों ने चंद्र यात्री को उस जगह पर पहुंचा दिया है जहां न केवल ईंधन बचा है, समय बचा है, बल्कि बड़े संकट से भी यान अब बच चुका है। दोस्तों अब बड़ा खेल हो चुका है और अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसरो से जो बात लीक हुई, मामला ठीक वैसा ही जा रहा है। मतलब दोस्तों मिशन पर तो पूरा कंट्रोल है ही, बल्कि अब चांद से भी बहुत कम रह गई है। दोस्तों अब इसरो क्या बड़ा खेल करने जा रहा है और इसरो के इस कमाल की तारीफें अब क्यों होने लग गई हैं? दोस्तों बीबीसी ने इस मामले में एक बड़ी बात कही है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि चीन और रूस भारत के इस महाप्लान से हैरान हो चुके हैं। ये बात जानने से पहले दोस्तों आप जरा की ताजा खुशखबरी आप सुन लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों हमारा मूल मिशन चंद्रमा की सतह के बेहद पहुंच चुका है। एक बहुत ही क्रिटिकल फेज वाली प्रोसेस कंप्लीट कर ली गई है। इसरो ने बताया है कि चंद्रयान-3 अब चंद्रमा की सबसे नजदीक वाली कक्षा में पहुंच चुका है। इस प्रोसेस के बाद चंद्रयान-3 अब न्यूनतम 150 किलोमीटर और अधिकतम 177 किलोमीटर वाले ऑन ऑर्बिट में पहुंच चुका है। मतलब दोस्तों उस ऑर्बिट में पहुंच चुका है जहां पर अब असली गेम स्टार्ट हो चुका है। इसके लिए चंद्रयान-3 के थ्रस्टर्स इंजन्स को करीब 18 मिनट तक चालू किया गया है। दोस्तों चांद की कक्षा में इसरो चंद्र इन इंजनों से रेट्रो फायरिंग करवा रहा है, यानी कि चंद्रयान की स्पीड को कम करने के लिए उसे उल्टी दिशा में चलाया जा रहा है। भारत और रूस दोनों के लैंडर लगभग एक जैसे हैं। लूना 25 के मुकाबले दोस्तों चंद्रयान-3 2 गुने वजन का है और रूसी स्पेसक्राफ्ट के मुकाबले उसे कम क्षमता वाले रॉकेट से लॉन्च किया गया था और इसी वजह से दोस्तों चंद्रयान-3 ज्यादा टाइम ले रहा है, लेकिन एक्यूरेसी बिल्कुल सटीक है और इसरो भी पूरी सटीकता के साथ में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वक्त पर जरा सी भी चूक पूरे मिशन को बर्बाद कर सकती है। अब दोस्तों इसरो के वैज्ञानिक 2 दिन बाद यानी 16 अगस्त को ही सुबह 8:30 बजे एक बार फिर से तगड़ा बटन दबाने वाले हैं, ताकि ऑन बोर्ड कंप्यूटर जबरदस्त खेल करते हुए चांद के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाए। और दोस्तों वहां पर होगी सबसे तगड़ी डी बूस्टिंग, मतलब कि यान को बिल्कुल 0 की रफ्तार में पहुंचा दिया जाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग इसके बाद में होने वाली है। दोस्तों पहले कहा जा रहा था कि चंद्रयान-3 रूसी लूना 25 मिशन के बाद चांद की सतह पर पहुंच सकता है, क्योंकि चंद्रयान-3 जल्दबाजी की बजाय 100% सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। दोस्तों इस पर भी बड़ा खेल हो गया है, लेकिन जो बात सामने आ रही थी कि अगर चांद पर लूना 25 गिर जाता है, यानी कि क्रैश हो जाता है और चंद्रयान-3 कामयाब हो जाता है, तो रूस के साथ चीन भी दहाड़ मार करके रोने लग जाएगा। क्योंकि दोस्तों इस वक्त दुनिया में जियोपॉलिटिक्स के साथ ही एस्ट्रोपॉलिटिक्स भी अब नया रंग ले चुकी है। रूस इस वक्त भारत की बजाय चीन के ज्यादा करीब हो चुका है, तो भारत इस वक्त न और यूरोपीय स्पेस एजेंसियों के नजदीक हो चला है। लिहाजा ये मिशन नासा और यूरोप के लिए भी नाक का सवाल बन चुका है। दोस्तों कहा यहां भी जा रहा है कि रूस के मिशन लूना 25 में चाइना का पैसा लगा है और दोस्तों उसी ने ही ये कंपटीशन जैसा माहौल बना दिया है। उसको लेकर के भी एक्सपर्ट दोस्तों कह रहे हैं कि ये चालबाजी चीन की ही है। अब चीन ने ये काम क्यों किया है? क्या वो कोई बड़ा गेम खेल रहा है? दोस्तों एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि युद्ध में उलझे रूस पर इस यान को लेकर के किसी तीसरे का बड़ा दबाव था। और दोस्तों जब ये बात सामने आई तो बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की स्पेस एजेंसी यानी कि रूस क्रॉसमोस खुद अब ये स्वीकार करने लगी है कि चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने के मामले में रूस दुनिया का पहला देश बन लेना चाहता है। हालांकि दोस्तों रूस को लेकर के स्पेस वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 100 किलोमीटर के दायरे में आने के बाद रूस के लूना 25 की स्पीड बहुत कम हो सकती है। इसकी यात्रा भी अब ज्यादा वक्त ले सकती है,
यानी पहले कहा जा रहा था कि ये 5 से 7 दिन के अंदर ही वाली पोजीशन में पहुंच जाएगा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि यहां तो बड़ा गेम हो सकता है और दोस्तों हो सकता है कि चांद तक पहुंचने में बहुत ज्यादा वक्त भी जाया हो जाए, क्योंकि पिछले 47 साल में रूस के पास कोई भी ताजा एक्सपीरियंस नहीं है। चीन जरूर रूस को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन चीन पर रूस सीधे तौर पर भरोसा नहीं करता, तो उनके ऑपोजिट भारत है, जो वहां पर कुछ ही वक्त पहले अपना लैंडर भेज चुका है। लगातार रिसर्च में जुटा हुआ है। दोस्तों 2008 के बाद में यह भारत का तीसरा मिशन, यानी ताजा ताजा मामले में भारत को तगड़ा एक्सपीरियंस है। भारत को जापान भी सपोर्ट दे रहा है, अमेरिका साथ में लगा है और यूरोपीय स्पेस एजेंसियां भी साथ में लगी है। यानी दोस्तों भारत के साथ में बड़ा मामला है और वो आखिरी ऑर्बिट में भी पहुंच चुका है। तो वहीं दोस्तों रूस भी नहीं चाहता है कि रेस के चक्कर में वो 2000 करोड़ के प्रोजेक्ट को बर्बाद करके रख दे, साथ ही अपनी स्पेस एजेंसी की साथ भी खराब कर ले। ऐसे में बिल्कुल संभव है कि चंद्रयान 3 कैलेंडर पहले चांद की सतह पर लैंड कर जाए। दोस्तों मामले में इसरो के पास इस रेस में सबसे बड़ा एडवांटेज टाइम का है, प्रिसाइज कैलकुलेशंस का है और ईंधन का भी है। साथ ही दोस्तों जो टेक्नोलॉजी इसरो ने लगाई है उसका एल्गोरिथम इतना ज्यादा पावरफुल है कि नासा भी इससे हैरान है। और दोस्तों सारी की सारी टेक्नोलॉजी इस वक्त इसरो के पास में है। इसरो का यह प्रोजेक्ट तय वक्त से बहुत आगे चल रहा है। इसरो का यान चांद के ऑर्बिट में है, तो दोस्तों रूस का लोना 25 अभी चांद के ऑर्बिट से बाहर है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है कि बड़े खतरों से उसे 2-4 भी होना है। अगर उसका यान जरा सी भी चूक कर लेता है तो फिर हमेशा के लिए चांद से बाहर के रास्ते में ही खो जाएगा। हालांकि दोस्तों चीन रूस के कंधे पर बंदूक रख करके इस बार भारत को बीट करवाने में लगा है, ताकि उसे भारत को दबाने का मौका मिल जाए। साथ ही रशिया और चाइना जो लूनर पर स्पेस स्टेशन बना लेना चाहते हैं, उस मकसद में भी वो कामयाब हो जाए। दोस्तों ये दोनों देश चांद पर लूनर बेस यानी कि ILRS बनाना चाहते हैं, मतलब कि इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन, जिसके लिए चीन फंडिंग भी कर रहा है। दोस्तों इसकी तोड़ के लिए भारत ने भी अमेरिका के साथ में आर्टेमिस अकॉर्ड साइन कर लिया है। आर्टेमिस अकॉर्ड दोस्तों एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें नासा, जो कि चांद पर आर्टेमिस मिशन के तहत ताबड़तोड़ अभियान भेज रहा है, उसकी हर जानकारी भारत को भी साझा होगी और दोस्तों दोनों देश मिलकर के भी एक दूसरे की मदद करेंगे। वैसे इस वक्त हमारे चंद्रयान को अमेरिका की JPL डीप स्पेस नेटवर्क और यूरोपीय स्पेस एजेंसी के डीप स्पेस नेटवर्क से लगातार डेटा मिल रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि चंद्रयान के अंदर नासा के भी उपकरण लगे हैं, तो वहीं चंद्रयान 2 और चंद्रयान 1 के अंदर भी नासा के इक्विपमेंट्स लगे हुए थे। मतलब कि नासा के साथ में भारत की पार्टनरशिप बहुत शानदार चल रही है। अमेरिका भी चांद पर लूनर बेस बनाने के मोड में है और उसका फायदा भी भारत को मिलने वाला है। तो वहीं दोस्तों चीन रूस के कंधे पर बंदूक रख करके निशाना तो साध रहा है, लेकिन रूस के मिशन की तकनीक बहुत ही पुरानी बताई जा रही है। और दोस्तों उससे भी बड़ी बात यह है कि साउथ पोल पर लैंड करवाने का उसका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, लिहाजा वो लोना 25 को लेकर के चांद पर ज्यादा जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि अगर उसका लोना 25 चांद पर गिर गया तो उसकी पूरी की पूरी साख बर्बाद हो जाएगी और चीन की सीक्रेट इन्वेस्टमेंट भी बर्बाद हो जाएगी। लिहाजा दोस्तों यहां पर चीन भी अगर कुछ हुआ तो दहाड़ मार करके रोने लग जाएगा। वहीं भारत की बात करें तो इसरो अब उस स्टेज में पहुंच गया है जिसके बारे में इसरो ने पहले किसी को भी नहीं बताया था, क्योंकि स्केड्यूल तो कुछ और ही था और इसरो अब कुछ और ही कर रहा है। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक तपन मिश्रा ने इस मामले में खुलासा किया है कि इसरो अब तय वक्त से पहले ही इसे लैंड भी करवा सकता है, उस स्टेज में पहुंच चुका है। यह बात भी इसरो लगातार दुनिया से छुपा रहा है। दोस्तों चांद के ऊपर इसरो यान को बहुत ही कम टाइम में डायरेक्ट इंजन फायरिंग करके 30 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में डाल सकता है, क्योंकि यहां कोई पावरफुल रॉकेट की जरूरत भी नहीं पड़ती है। यानी इसरो अब इस वक्त उस पोजीशन में है कि चाहे तब इसे लैंड करवा सकता है। और दोस्तों ये बात रूस के पास तो बिल्कुल सटीक नहीं बैठती, क्योंकि दोस्तों उनका यान तो फिलहाल 10% की सक्सेस रेशियो के साथ ही आगे बढ़ रहा है, तो भारत 100% सही लैंड करवाने के लिए आगे बढ़ चुका है। दोस्तों इस मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।